क्या आप जानते हैं हमारा शरीर भोजन कैसे पचाता है? सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ऑफ नेचर फिनोमेनन चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम 2-4 रोटियां और थोड़ी सब्जी खाते हैं, उसके बाद भी हमारी भूख बनी रहती है ना? थाली में बची रोटियां सब्जी हम खा जाते हैं, स्वाद बदलने के लिए और कुछ खाना चाहते हैं। इस कुछ में मिठाई भी शामिल रहती है, खीर, दही, हलवा, ये सब भी शामिल रहते हैं ना। अब सवाल ये उठता है, पहले हम जितना खा लिए रहते हैं उसे पचाते कैसे हैं? है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आंसर आसान तो नहीं, बट फिर भी समझने का प्रयास जरूर करेंगे। शरीर में भोजन पचने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। ये प्रक्रिया काफी जटिल भी होती है। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उनकी संख्या तुम गिन भी नहीं सकते। उन सारी कोशिकाओं से हमारे शरीर के टिश्यू बनते हैं। भोजन पचने का काम पहले मुख से शुरू होता है। हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। उस समय हमारे मुख से लार निकलती है। चबाने की क्रिया होते समय लार भोजन के साथ मिल रही होती है। लार के मिल जाने से भोजन गीला हो जाता है। लार टपकना मुहावरे का अर्थ जानते हो? इसका अर्थ होता है लालच आना। ये लार है बड़े काम की चीज। भोजन में मांड की मात्रा भी होती है, जिसे हम अंग्रेजी में स्टार्च कहते हैं। दूसरी ओर लार में एक महत्वपूर्ण पदार्थ होता है। ये पदार्थ भोजन में मौजूद मांड को मीठा बना देता है। इस पदार्थ का नाम है टाइलिन। इसके मीठेपन का एहसास तब होता है जब भोजन खूब चबा चबा कर किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छी तरह से चबा चबा कर भोजन करना चाहिए। इससे भोजन जल्दी पचता है। इससे हमारी पाचन शक्ति भी अच्छी तरह से काम करती रहती है। ये भोजन पचाने की पहली क्रिया होती है। चबा चबा कर खाने के कारण हुआ गीला भोजन एक नली द्वारा हमारे आमाशय में पहुंच जाता है। ये नली हमारे शरीर के भीतर ही होती है। इस नली को भोजन नली कहते हैं। इस प्रकार भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय में पहुंचते ही इसमें एक तरल पदार्थ मिल जाता है। इस तरल पदार्थ को आमाशय रस कहते हैं। इस रस में 2 चीजें होती हैं, पेप्सिन और नमक का अम्ल। भोजन नली में भरा भोजन आमाशय से आगे बढ़ता है। इस प्रकार भोजन हमारी छोटी आंत में पहुंच जाता है। इसे अंग्रेजी में स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। छोटी आंत में भोजन में 3 तरल पदार्थ मिल जाते हैं। ये पदार्थ भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। इन तीनों के नाम हैं पित्त, अग्नाशय रस, आगंत्र रस। आपको बता दें, पित्त ये यकृत से उत्पन्न होता है। ये वसा को पचाने की क्रिया करता है। दूसरा अग्नाशय रस, ये क्षार युक्त होता है। ये अम्लों को प्रभावित कर उन्हें निष्क्रिय बनाता है। ये प्रोटीनों को पचाने की क्रिया भी करता है। तीसरा है आंत्र रस, ये चीनी को ग्लूकोज बनाने का काम करता है। यहीं पर भोजन में कई पदार्थ मिल जाते हैं। दरअसल भोजन यहीं पर पचना शुरू होता है। छोटी आंत की दीवार में रक्त विहीनियां होती हैं। जब भोजन पच जाता है तब उन्हें ये रक्त विहीनियां सोख लेती हैं। सोखने के बाद जो शेष कचरा बच जाता है वो बड़ी आंत के जरिए बाहर निकल जाता है ना इंटरेस्टिंग।